बच्चों, आज हम देखने वाले हैं शीर्षाभिमुख कोण की सहायता से त्रिभुज के आंतरिक कोण हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखेंगे हल। शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं? जब दो रेखाएं आपस में दूसरे को काटती है, तिर्यक रेखाएं हो, और क्या है कि इस प्रकार से आमने सामने जो कोण बनते हैं उनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इधर जो बन रहे हैं वो भी कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो आमने सामने के कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसी नियम का को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि इनके मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण गुणधर्म से y का मान कितना हो जाएगा? y बराबर आ जाएगा हमारा 80 अंश। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। ये रेखा एक दूसरे को काट रही है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर हम लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीन कोण जो है उसमें है हमारे पास 50 अंश धन y धन x बराबर 180 अंश। तो हम देखेंगे 50 का 50 है, y का हमने मान निकाल लिया वो है 80, x उसकी जगह पर वैसा का वैसे ही बराबर 180। जोड़ेंगे 8 5 13, 130 धन x बराबर आएगा 180 अंश। x का मान निकालने के लिए 130 का पक्षांतर करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे, ऋण का हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि x बराबर जो है वो हो जाएगा हमारा 180 में से 130 को हटाएंगे तो बचेगा हमारा 50। तो इस प्रकार से हमारे पास x का मान आ गया 50 और y का मान आ गया 80। तो दो नियमों का हमने इसमें पालन करा। पहला नियम, हम शीर्षाभिमुख कोण के नियम से हमने y का मान निकाल लिया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इस नियम का पालन करते हुए हमने x का मान निकाल लिया। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मान किस प्रकार निकालते हैं इसका पिछला वीडियो बना हुआ है, आप उसको जाकर जरूर देखें। तो आपको ये इतना भाग है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, और क्योंकि इसकी प्रैक्टिस पहले करवा चुके हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, जिसमें बाहर एक कोण दिया हुआ है और एक कोण अंदर दिया है, और दोनों का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या कर सकते हैं। लिखेंगे हल। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर बाहर कोण बना है तो उसको हम बहिष्कोण बोलते हैं, और इसका मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। बहिष्कोण का एक वीडियो अलग से बना हुआ है सेपरेट, आप उसको जाकर देखें। तो बहिष्कोण किस प्रकार से निकालते हैं आपको समझ में आएगा। तो यहाँ बहिष्कोण का जो मान होता है, बहिष्कोण का मतलब बाहर बना हुआ कोण, त्रिभुज के बाहर बना हो। बहिष्कोण का मान बहिष्कोण का मान जो होता है वो होता है बराबर सुदूर अंतः कोणों का योग। तो हम देखेंगे बहिष्कोण जो है हमारा बाहर बना हुआ x है, और सुदूर अंतः कोण मतलब इसके बगल में जो पड़ोसी कोण है उसको छोड़कर जो बचे हुए दो कोण दूर वाले हैं उनका योग कर देंगे। तो 50 अंश और 60 अंश को जोड़ेंगे तो x का जो मान आएगा 5 और 6 11, और 0 का 0 यहाँ आ जाएगा 110 अंश। तो x का जो हमने मान निकाल लिया वो आ गया 110। अब हमको y का मान पता करना है। तो हम दो नियमों से y का मान पता कर सकते हैं कि किसी एक रेखा पर अन्य रेखा अगर खड़ी हुई हो और दो कोण बन रहे हो तो रेखीय युग्म बनता है, और इन कोणों का योग 180 अंश होता है। एक नियम तो ये है, लेकिन इस नियम का हम उपयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको आधी जो प्रश्नावली दी हुई है उसमें त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मान किस प्रकार हम निकालते हैं उस नियम का पालन करके अगर हम ज्ञात करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों में एक है हमारा y, एक है 50 और एक है 60, और बराबर हमको दे रखा है 180। तो y धन ये हो जाएगा 5 और 6 11, 110 अंश
बराबर 180 अंश, तो जो y का मान आएगा वो 180 और 110 का कर देंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा ऋण का। y बराबर बचेगा 180 में से 110 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 70 अंश। इस प्रकार y का मान हमारे पास आ जाएगा 70 और x का मान आ जाएगा 110, जो कि बाहर बना हुआ है। ये 70 है, ये 50 है और ये 60 है। तो इस प्रकार हम जोड़कर देखेंगे तो 180 भी टोटल हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। इतना भाग जो है वो पिछले वीडियो में भी हल करके बताया है, स्पेशल क्वेश्चन है वो, तो आप इनको जाकर देख सकते हैं। और इतना भाग जो है वो भी स्पेशल वीडियो बना हुआ है, बहिष्कोण किस प्रकार निकालेंगे, वो बहिष्कोण वाला वीडियो भी आप जाकर जरूर देखें। उसके बाद एक प्रश्न दिया हुआ है, तो उसको हम हल करेंगे। इसमें शीर्षाभिमुख कोण अभिरहित लगेगा, तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण लिख देंगे, कोण गुणधर्म, गुणधर्म से। क्या बोलता है शीर्षाभिमुख की, भाई दो रेखाएं दूसरे को काट रही है तो आमने सामने कोण आपस में बराबर होते हैं, तो y बराबर जो है वो हो जाएगा 90 अंश। तो ये हमारा y का मान निकल गया। अब इसकी सहायता से हम त्रिभुज के अंदर वाले कोण निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे y धन x धन x बराबर 180। y का मान आ गया हमारे पास 90 और दोनों एक्सों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 180। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 180 और 90 का कर देंगे उधर पक्षांतर, तो ये हो जाएगा ऋण का। तो 2x बराबर हमारे पास बचेगा, 180 में से 90 जाएगी तो 90, x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 एक्स्ट्रा है इसको हटाएंगे, तो हमको इसको बटे में लिखना पड़ेगा। इस प्रकार के वीडियो पिछले वीडियो में पार्ट 4 जो पढ़ाया है, पार्ट 4 की दूसरी प्रश्नावली में किस प्रकार से हम ये 2 को हटाते हैं, इसके स्पेशल वीडियो बने हैं, आप जाकर जरूर देखें। तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ x बचेगा और 2 से काटेंगे हम 90 को तो आएगा हमारा 45। तो x का मान हमारे पास 45 आ गया। तो ये भी 45 है, ये भी 45 है और ये जो y है वो है हमारा 90। तो इस प्रकार से 180 भी हो जाएगा तीनों कोणों का योग, और हम x और y के मान भी पता कर लेंगे। तो उत्तर भी लिख देंगे हम, हर प्रश्न में हमको उत्तर भी लिखना है। उत्तर में लिखेंगे हम x बराबर 45 अंश और y बराबर हम लिखेंगे 90 अंश। तो इस प्रकार हमारे पास x और y के मान निकल निकल जाएंगे। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है उसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसे प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन वो दिखने में कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। तो हम देखेंगे कि 3 शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। यहाँ पर x है तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए, यहाँ पर x है तो यहाँ y दिया है, यहाँ पर x है तो यहाँ y दिया है। जब ये तीनों बराबर है तो अंदर के तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, मतलब यहाँ पर भी y होना चाहिए और यहाँ पर भी y होना चाहिए। अब हम इसमें एक नियम का पालन करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम देखेंगे त्रिभुज के 3 कोण में 3 y है हमारे पास और इनका योग होगा 180 अंश। तीनों y को जोड़ेंगे तो 3 y आएगा यहाँ पर 180 अंश। हमको 3 को हटाना है तो हम बटे में दोनों तरफ दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर ऐसा लिख देंगे। 3 से 3 कटेगा तो यहाँ y बचेगा और 180 को हम 3 से काटेंगे तो 60 आएगा। हम यहाँ भाग देकर भी लिख सकते हैं 3 का। छंग 18 उतारी आएगी 0 की, भाग जाएगा नहीं, 0 लगा देंगे, 0 घटा देंगे तो हमारा आएगा 60। तो y का मान आ गया 60। तो ये y भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और y के सामने x लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण गुणधर्म, गुणधर्म से y बराबर x होगा। तो y का मान जो है वो 60 है, तो x का मान भी कितना आ जाएगा 60।
इस प्रकार x और y दोनों के मान पता हो जाएंगे तो यहाँ लिख देंगे उत्तर x बराबर 60 अंश और y बराबर भी 60 अंश। इस प्रकार हम इनको आसानी से हल कर पाएंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें, पूरे प्रश्न देखें। उससे क्या रहेगा कि आपके प्रश्न स्किप अगर आपने कर दिया तो प्रश्न पूरे नहीं हो पाएंगे और परीक्षा में आपने छोड़ा अगर वही आ गया तो फिर आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए सारे प्रश्न देखें। थैंक यू।